भाई लोभ क्या है? चाहिए। क्या है? चाहिए। ठीक है, अब जब आपको किसी को खिलाना है, पिलाना है, व्यवस्था देना है तो चाहिए ना, फिर लोभ लाया ना आपने, बस अपने लिए नहीं लाया, किसी और। महान वो होता है जो लोगों के लिए मांगता है, क्या उसे महान कहते हैं। जो लोगों के लिए मांगना सीख लिया उसे महान कहते हैं। कि अपना तन भी, अपना धन भी, और जो मांग रहा है सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर दिया, लेके खड़ा हो गया, उसे कहते हैं संसार का महान व्यक्ति। अपने लिए मांगना बड़ा आसान है, लेकिन किसी और के लिए मांगना आसान नहीं। समझते हो तो अपने तरीके से समझते हो, और जब आप अपने तरीके से समझते हो, वैसा हुआ समर्पण रहा और वैसा नहीं हुआ तो समर्पण टूट गया। बात समझ रहे हो? भाव बदल गया। क्या? पहले भाव में राग था, दूसरे भाव में द्वेष था। ठीक है, जब समर्पण हुआ आपके तरीके से, वो जब तक था तब तक राग था, उस अपने तरीके में आया तो द्वेष हो गया। तो आप अपने तरीके से समझने का संसार को प्रयास मत करो, जो जैसा है उसके तरीके से उसको समझो। आपका तरीका ही आत्मज्ञान तक पहुंचने में बाधा है। क्या? आपका तरीका। इसलिए कि जब आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर देने वाला अपने तरीके से उत्तर देगा, आपने प्लानिकली नहीं, ये उत्तर भी मेरे तरीके से देगा। क्या? गलती यही हो जाती है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता आपकी थी, उत्तर देने की स्वतंत्रता उसकी थी। वो जैसे तरीके से देता, लेकिन आपने क्या? आपने कहा नहीं, उत्तर तो आपने सही दिया, लेकिन आपका तरीका गलत था। आप उसका तरीका गलत सही देखने गए थे कि उत्तर पाने गए थे? उत्तर तो मुझे दिए, लेकिन आपके अंदर क्रोध था। आप उत्तर पाने गए थे कि उसका क्रोध देखने गए थे? क्योंकि वो उत्तर क्रोध में ही निकलता, तभी आप समझते। इसलिए उसने, क्योंकि वो आपसे ऊपर है, आप किस तरीके से समझोगे उसे मालूम है। कि आप क्रोध करने पे समझोगे कि सरलता में समझोगे, डांट के समझोगे, फटकार के समझोगे, किस तरीके से समझोगे उसे मालूम है। लेकिन आपने क्या किया? उत्तर तो आपको सही मिला, लेकिन उस उत्तर में क्रोध देख लिया आपने। कहा उत्तर तो आपने ठीक दिया, लेकिन आप क्रोध ही क्यों हुए? आपसे क्या मतलब है? आपको उत्तर चाहिए था, क्रोधी वो हुआ ना, आपको क्या लेना देना? लेकिन आपको उत्तर मिलने के बाद भी आपका भाव टूट गया उससे। क्यों टूट गया पता है? क्योंकि आपके तरीके से उसने उत्तर नहीं दिया। गलती यहां ये हो जाती है। आप मूल पे ध्यान रखो कि जब मैं किसी से कुछ लेन देन कर रहा हूं तो मूल जिसके लिए लेन देन कर रहा हूं वो मिल रहा है कि नहीं। आप तरीका देखते हो और वो तरीका में हो जाती है गड़बड़ी। क्या? हाँ, और तरीका में भाव बदल जाता है, और जैसे भाव बदला आप गिरे। तो आप संसार को अपने तरीके से चलाने का प्रयास मत करो। बात समझ रहे हो? यही बाधा आपके जीवन में है। हाँ, आपके जीवन में यही बाधा है कि आप अपने तरीके से करवाना चाहते हो। जैसे उस दिन आप सब्जी बना रहे थे, महाराज जी पहुंचे, बोले पानी डालो। इनसे क्या मतलब था? सब्जी तो आप बना रहे थे, पानी डालना न डालना, सूखा बनाना, उसको आग लगा देना, जलाना, वो आप कर रहे थे। इनको क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, सब्जी तुम बनाओ, तरीका मेरा होना चाहिए। जैसे उस दिन बालिका ने बोला कि मैं भोजन बनाती हूँ, तो आपने इसको अनेक तरीका ठोका। आपको क्या लगता है उसको नहीं आता है? आपको अपना तरीका ठोकने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, बनाओ। मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें आता है, लेकिन तुमसे अच्छा मुझे आता है। अगर यही दिखाना था
तो एक दिन उसके हाथ का खाते और एक दिन अपने हाथ का खिलाते और पूछते कि बेटा बताओ बढ़िया कौन सा बना था, सही सही बताना। नहीं, तुम सब्जी बनाओ लेकिन कैसे फ्राई करना है, कैसे तड़का मारना है, वो मैं बताऊंगा, मैं ठोकूंगा, क्योंकि तुमसे अच्छा मैं बनाता हूं। क्या अब मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भैया उसके हाथ का खाओ ना, उसके पास भी एक तरीका है। लेकिन नहीं, ठीक है भोजन आप बनाओ, लेकिन मैं बता रहा हूं आटा कैसे सानना है, पानी कैसे देना है, दाल में फ्राई करना है, तड़का कैसे कर। जब सब आपे बता दिए तो वो तो फिर गुलाम रही, आप तो मालिक हो गए, क्योंकि वो तो नौकर हो गई ना तुरंत। काश प्रेम होता तो कहते जैसे तेरी मर्जी बना। वो पूछती भी कैसे बनाओ, अब तू बना रही है, मैं तो अपने हाथ का बनाया बहुत खाया हूं, तेरे हाथ का खाऊंगा, अब तेरे तरीके में भोजन करूंगा। ये प्रेम है, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं समर्पण, कि जैसा तेरे को आए बना। क्या तो उस प्रेम में स्वाद हो या ना हो, लेकिन उस भोजन में स्वाद हो या ना हो, प्रेम जरूर उसका होगा। तो पेट पेट भरे या ना भरे, लेकिन आत्मिक तृप्ति मिल जाएगी उसका भोजन करोगे। लेकिन आप तो स्वाद के चक्कर में पड़े हो, आपको तो आत्मिक तृप्ति चाहिए ही नहीं। अगर आप ये कह देते कि जैसा बेटा तेरा जैसी इच्छा हो भोजन बना, आज तेरे हाथ का खाएंगे, तो वो भोजन में स्वाद होता या ना होता, लेकिन उसका प्रेम जरूर होता। लेकिन आपके आदेश के अनुसार जैसे ही आपने उसे आदेश किया, भोजन तो बन गया लेकिन वो प्रेम नहीं डाल पाई, क्योंकि आपने ये नहीं बोला था प्रेम डालो। प्रेम वो तब डालती जब वो अपने तरीके से भोजन बनाती। तरीका तुम्हारा, बनाई वो भोजन बना, लेकिन उससे पेट भरेगा, इंद्रियों को स्वाद मिलेगा, आत्मिक तृप्ति नहीं मिल पाएगी। क्या तो हर जगह हम अपना तरीका देना चाहते हैं, अहम भाव में आके कि देखो तुमसे अच्छा मुझे आता है। पहले सामने वाले को मौका दो, और अगर वो सामने से कुछ पूछ रही है या पूछ रहा है, तब उसे बताओ कि बेटा ऐसा कर सकते हैं। कब? जब वो कहे हमें नहीं आता है तब। क्या जब सामने वाला कह रहा है कि हम बनाएंगे, तो ठीक है, बनाना आता है तभी तो कह रहा है मैं बनाऊंगी। उसने ये थोड़ी ने पूछा कि कैसे बनाना है, उसने तो सीधा कहा हम बनाएंगे। लेकिन ठीक है तुम बनाओगी, लेकिन तरीका मेरा मिला ना। समझ रहे हैं बात? अब उसने कह दिया कि हाँ आपके तरीके से बनाऊंगी, तब तो ठीक है, और उसी पे कह दिया कि हमको भी बनाना आता है, ऐसा थोड़ी ना आप ही को आता है, तो उस समय झलमला गए अंदर से। क्या तुरंत झलमला जाओगे, तुरंत बाहर से तो जवाब नहीं दोगे, लेकिन अंदर से झलमला जाओगे पूरी तरह। भी अब वो सब्जी उस दिन बना रहे थे, तो महाराज जी को जाके देखने क्या उसमें पानी डाले न डाले, उनकी मर्जी है, सब्जी वो बना रहे हैं, और कितने लोग हैं वो देख के बना रहे हैं, भाई उनको बनाने दो ना। नहीं, सब्जी ठीक है लेकिन पानी कम है। ये ऐसा नहीं ये करते हैं। हाँ, यही हाल हम लोगों का है। सबका है बिल्कुल। आप किसी को पूरी तरह काम करने ही नहीं देती। उसको बिल्कुल एकांत छोड़ देना चाहिए, बनाओ आप अपने। अरे भाई उसने कहा कि मैं बनाऊंगा, बात खत्म, बना। बिल्कुल अगर कुछ जरूरत, ये बोल सकते हो कि बेटा अगर मेरी कोई आवश्यकता है बिल्कुल। तो बोलन, ये इसमें है समर्पण, कि बेटा आप बनाओ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बोलना। इसको कहते हैं समर्पण। बात समझ रहे? सही बात है बिल्कुल। छोड़ दीजिए ना उसे, हम अपने तरीके में परेशान। उत्तर तो आपने सही दिया, लेकिन आपको क्रोध आ गया, तो तू इतने दूर से मेरा क्रोध देखने आया था। उत्तर के लिए आया था कि मेरे क्रोध के लिए आया था, पहले ये बता। तो ये आते ही पूछ लेना चाहिए था, आप में काम क्रोध मद लोभ है कि नहीं,
तो मैं बोलता पूरी तरह है, तो उसी समय निकल जाता। किस लिए आया था भाई? उत्तर के लिए आया था ना। प्रश्न पूछ, प्रश्न आपने अपने तरीके से पूछा, तो उत्तर तो मैं अपने तरीके से दूंगा ना। मैं कूद के दूं, मैं चाहे जैसे दूं, चिल्ला के दूं, तुम्हें उत्तर से मतलब है, मेरे तरीके से आपको मतलब है। मैं दे रहा हूं ना, आपको क्या करना है? मैं गुस्सा करके दूं, उछल के दूं, कूद के दूं, हाँ, नाच के दूं, तुमसे क्या मतलब है? दौड़ के दूं, वो मेरा तरीका है। तुम्हें उत्तर चाहिए कि तरीका चाहिए, वो बताओ क्या चाहिए भाई? उत्तर। तो उत्तर से मतलब रखो ना। मेरे काम क्रोध मोह से मतलब आपको क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह, ये तो मेरे अंदर घुट घुट के भरा है, हा? इसको नहीं रखूंगा तो काम कैसे करूंगा? काम करना है तो रखना पड़ता है, काम में आ जाते हैं। जब आपको जीवन में कुछ करना है तब आपको काम क्रोध मद लोभ मोह का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करना है तब लाओगे तो नहीं आएंगे। अगर आपको दो में काम करना है तो ये आपको लाना पड़ेगा, बिल्कुल। समझ रहे? लाना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं करना है तो ये आएंगे ही नहीं, लाओगे तो भी नहीं आएंगे। बात समझ रहे? जी। तो लाना पड़ता है, काम को भी, क्रोध को भी, मद को, लोभ को, मोह को। अब लोभ को नहीं अपने लिए लाओगे तो समाज के लिए कर रहे हो तो उनके लिए तो लाओगे। नहीं समझे? बिल्कुल समझ रहे? जी। और उसमें भी आप सच में उसी के लिए मांग रहे हो कि उसके द्वारा अपने लिए मांग रहे हो, ये ध्यान रखना। क्या सच में पूरी तरह उसी के लिए मांग रहे हो, आपको उसमें कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति महान है। सच में पूरा पूरा जीवन आपने समाज के लिए लगा दिया और आपको कुछ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति महान है। तो जब संसार में काम करना है तो काम क्रोध मद लोभ मोह का सहारा लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। ये करना है तब। और कुछ नहीं करना है तो बातें खत्म। तो अपने वो तो अपने आप में स्थिर है, और ये करके भी वो स्थिर है क्योंकि अपने लिए कर नहीं रहा है। तो आत्मज्ञानी बोल के भी मौन है, क्या सब करके भी कुछ नहीं कर रहा है, वो मौन है। इसे कहते हैं मौनता। जब आप पूरी तरह, आपको कुछ नहीं चाहिए और आप समाज के लिए मांग रहे हो तो आप मौन हो। क्या मांगने वाले आप हो भी नहीं, क्या करने वाले आप हो भी नहीं, सिर्फ आप निमित्त हो। ये अपना तरीका छोड़िए, ये आपके तरीके से भाव बनता है और बिगड़ता है। क्या जी। हाँ, आप समान भाव में जी नहीं पाते हो क्योंकि आपने अपने तरीके से करवाने की उम्मीद रख ली है। जहां भी जाते हो अपना तरीका, ये ऐसे नहीं ऐसे। अरे भाई उसे करने दो ना, वो क्या कर रहा है, पूरी तरह उसकी प्लानिंग तो देखो, वो क्या कर रहा है। हो सकता है आपसे अच्छा कर बैठे तो आपको कुछ सीखने को मिल जाए। हो सकता है वो आपसे अच्छा कुछ कर बैठे, वो आपसे अच्छा भोजन बना दे, फिर पूछो बेटा अरे तुमने कैसे बनाया, तो एक नया तरीका आपको सिखा दे। लेकिन नहीं, जितना हमने सीखा फाइनल है, इससे तो आगे हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, ये मेरा तरीका ही ठीक है, ये फाइनल कर लिए। तो भाई सबके पास अपना अपना तरीका है, पहले उसे पूरा मौका दीजिए। आपकी महानता तब है जब आप सामने वाले को मौका देते हो।
उसके तरीके में भी हम हमारा तरीका घुसेड़ देते नहीं, उसके तरीका नहीं, तुम्हारा तरीका तो नहीं चल, तुम्हारा तरीका तो मैं अभी फेल कर रहा हूँ। सब्जी में पानी होनी चाहिए, क्या? सही है गुरु जी, वो पानी नहीं होगा तो उसमें रस्सा कम बनेगा फिर। वो बना रहा था ना, पहले बोल देते कि मैं सूखा नहीं खाता, रसा वाला खाता हूँ। तुम्हें जाके सब्जी में पानी डलवाने की क्या जरूरत थी? जब आप भोजन बनाने वो व्यक्ति जा रहा था, अपनी प्रॉब्लम बता देते कि मुझे भैया रसा देना, हाँ, तो आपके लिए अलग गर्म पानी करता और उसमें थोड़ा और पका देता हूँ। आप उसे बता देते अपना सही है। कि हाँ भाई, भैया ऐसा खाता मुझे हूँ। रसा चाहिए। बिल्कुल। अब क्या महाराज जी को खोद के गाड़ी दोगे? नहीं, आप समझिए, इसमें महाराज जी नहीं, आप भी हम हैं। सब है उसमें। आप भी उस दिन बोले बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बनाना। वो बेचारी सुन रही, कह रही मैं बनाऊंगी। क्या वो भोजन बनाना उसे नहीं आता? ऐसे नहीं, ऐसे बनाना, ऐसे नहीं। अरे यार आप भी तो उसी में है। फिर कल थोड़ा सा पूछ रहे थे तो कर्नल जी ने बोल भी दिया था हम सब कि हैं। क्या आप पहली बार भोजन सभी। बना रहे हो? सब कर्नल जी ने बोल भी दिया था कल। नहीं, उस दिन पहले दिन इन्होंने नहीं, हम सभी हैं इसमें, हाँ थोड़े थोड़े हम नहीं, सभी मत दो, आप सामने वालों को पूरा मौका दो। ये कह सकते हो प्रेम बस कि बेटा आप बनाओ, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मुझे आता है। सही है। एक उसके पास एक ऑप्शन दे दो कि बेटा मुझसे पूछ लेना। यही जड़ है, हाँ, अपना तरीका। बस मेन बस अपने तरीके में हम पूरी तरह फंस गए हैं। तभी तो कल दो बार लटक रहे तड़का हैं, लगा था। हाँ? लटक रहे हैं, फंस हाँ, तभी तो कल दो बार तड़का लगा था। तरीके में भोजन में भी बड़े बड़े दोष हैं भाई। मैं तो उस दिन बोला था ना कि वो 8 चीजें हैं भाई, कैसे मुक्ति मिलेगी भाई? झूठ, और आप जो एक सांस में बोलते हैं, हाँ, झूठ, मक्कारी, धूर्त, छल कपट, पाखंड, हाँ, छठ कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकाई, धूर्ता, पाखंड। पाखंड, इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा भाई? ये तरीका छोड़ दो, तरीका छोड़ो। ये सब अपने तरीका में आते हैं। क्या ये सबसे ज्यादा गड़बड़ अगर जीवन में कुछ है तो आपका तरीका। जबकि जरूरी नहीं कि मेरा तरीका सही हो। अरे लेकिन वही तो है, उसका भी तो सही है। आपका सही है तो उसका भी सही है। और बाबा कैसे हो? बिस्किट खा लो, बढ़िया है, नर्मदे है। तरीका समझ रहे हो? ये तरीका घुमा रहा है हमें, और उस तरीका में हम बहुत लोगों को परेशान भी करते हो। जब इन्होंने कहा होगा, सोचिए जरा आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। जब महाराज ने कहा कि इसमें सब्जी में पानी डाल देना, तो आपको उस समय क्या फीलिंग हुआ? मुझे याद भी नहीं कि महाराज जी ने क्या कहा। मुझे याद है ना, मैंने इनको क्या मैं कहा। देख रहा था दोनों को। और जब आपने कहा कि भोजन ऐसे नहीं ऐसे बनाना, तो उसकी परिस्थिति पूछे होते। अब हमें तो याद भी नहीं कि नहीं, मैंने क्या आप- कहा। मैंने तो स्वीकार करा कि जैसा अरे कहेंगे स्वीकार नहीं होता है, मैंने नहीं करा। कितना भी करो। स्वीकार कितना भी करो, जब स्वीकार लायक है ही नहीं है तो कैसे स्वीकार होगा? जबरदस्ती, यही सूक्ष्म भाव है जो जबरदस्ती स्वीकार कर लोगे। संयमित नहीं होते। स्वीकार हो जाए, करना पड़ रहा है, इसका मतलब इन्होंने तरीका गलत बताया, इसीलिए आपने स्वीकार किया। नहीं गुरुजी, ऐसे ही सही। स्वीकार किया नहीं, तरीका गलत था इसलिए डाला भी नहीं पानी। पहले से ही पानी था उसमें। वही कह रहा है। अब इनका भाई ख्याल करके मूल हम बात है पहले भाई, उसको मूल। जूसदार हम बनाते हैं। लोग, ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम लोग इसी में फंसे हैं घुमा फिरा के अपने तरीका। अब हमारे सामने भी आते हैं, आपने उत्तर तो ठीक दिया लेकिन आपके अंदर क्रोध है, तो क्या उससे क्या मतलब? तुम्हारे हमारे क्रोध से तुम्हें क्या लेना देना? तुम उत्तर के लिए आए हो कि मेरे क्रोध को जांचने? कपड़े पे फंस जाते अरे हैं। भाई, तुम इक्का दुक्का को झेलते हो, मैं हजारों को लाखों को झेला हूं। तुम्हारे तो ज्यादा क्रोध है क्या? तुमसे ज्यादा क्रोध है, हर चीज तुमसे ज्यादा है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तुमसे बहुत ज्यादा है, तभी तो लाखों को झेल रहा हूं। तुम तो इक्का दुक्का को नहीं झेल पा रहे हो अपने परिवार में।
क्योंकि तुम्हारा क्रोध कमजोर है क्या, इसलिए दो का क्रोध तुम का हावी पड़ जा रहा है। तो हम तो लाखों को झेल रहे हैं जिंदगी में, तो हमारे अंदर तो एकदम घुट के भरा है। अरे बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते। एक आदमी, आप सोच लो कि आप अपने परिवार का, जो आपके सहारे रहते हैं, आप उनका क्रोध नहीं आपस में झेल पा रहे हो, एक दो का कुछ परिवार में, और एक आदमी लाखों का क्रोध झेल के बैठाया है। चुपचाप बैठो, और आप वहां बैठे हो तो क्या उसके पास बहुत ज्यादा क्रोध है, इसीलिए तो आप बैठे हो, नहीं बैठ ही नहीं पाते। मेरी बात समझ रहे हो? उसके अंदर सब आपसे ज्यादा है, तभी आप बैठे हो, समझ रहे हो? बिल्कुल।